नमामि शमीशान निर्वाणरूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम। दोस्तों, ये भाव विभोर कर देने वाली पंक्तियाँ श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा कृत श्री रुद्राष्टकम से लिया गया है, जिसका वर्णन रामचरितमानस में किया गया है। जय माता दी दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अखंड ज्ञान में। तुलसीदास द्वारा कृत श्री रुद्राष्टकम का प्रेम, श्रद्धा और विश्वास पूर्वक किया गया पाठ मनुष्यों को कलयुग के हर भय, ताप और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। औधरदानी भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति के लिए कलयुग में रुद्राष्टकम का पाठ सबसे सरल, आसान और सिद्ध मार्ग है। दोस्तों, शिव रुद्राष्टकम अपने आप में अद्भुत प्रस्तुति है। अपनी आज की इस वीडियो में आप सभी को संस्कृत में रची शिव रुद्राष्टकम का हिंदी अनुवाद बताने जा रही हूँ, जिससे आप सबको रुद्राष्टकम का अर्थ समझने में आसानी होगी। शिव रुद्राष्टकम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शिव के रूप, सौंदर्य और बल का भाव विभोर कर देने वाला चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसे समझकर सुनने मात्र से ही भक्तगण भगवान शिव के रूप, गुण और लीलाओं में पूर्णतः खो जाते हैं और भक्तों के इसी भाव पर औधरदानी भोलेनाथ भगवान शिव शंकर रीझ जाते हैं और भक्तों पर अपनी पूर्ण कृपा न्यौछावर कर देते हैं। तो दोस्तों, आप सब भी अपनी मनोकामनाओं को मन में दोहराते हुए भगवान शिव के इस शिव रुद्राष्टकम का हिंदी में पाठ विश्वास, ध्यान और श्रद्धापूर्वक सुने और अपने जीवन में शिव कृपा का अद्भुत चमत्कार स्वयं ही महसूस करें। हे मोक्ष स्वरूप, सर्वव्यापी ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर, सबके स्वामी भगवान शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप और आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, मैं आपको भजता हूँ। निराकार स्वरूप, ओमकार के मूल, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो हिमालय के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर गंगा जी नदी रूप में विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र हैं, जिनके जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाल पहने हैं, सबके प्यारे और सबके नाथ, सबका कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। हे प्रचंड अर्थात रौद्र रूप वाले श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकारों के शूलों अर्थात दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव के द्वारा ही प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी, मैं आपको भजता हूँ। हे प्रभु, आप काल रहित, कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और ज्ञानानंद घन परमेश्वर हैं।
कामदेव के आप शत्रु हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो, शीघ्र प्रसन्न हो। हे उमापति शिव शंकर, जब तक आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भसते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में सुख और शांति मिलती है, और ना ही उनके तापों का अर्थात उनके दुखों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर आत्मस्वरूप में निवास करने वाले प्रभु, प्रसन्न हो जाइए। हे प्रभु, मैं ना तो योग जानता हूँ, ना जप और ना पूजा ही, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे शंभो, जरा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की इस दुख से रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भी मनुष्य इस स्रोत को भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, रामायण के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने भी रावण जैसे बलवान शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना कर रुद्राष्टकम स्तुति का श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक और पूर्ण आस्था के साथ भाव विभोर होकर पाठ किया था, भगवान शिव की स्तुति की थी, जिसके परिणाम स्वरूप ही शिव जी की कृपा से रावण का अंत हुआ और भगवान श्री राम की विजय हुई। भगवान शिव की स्तुति के ये अष्टक, जिन्हें हम सब रुद्राष्टकम के नाम से जानते हैं, इस रुद्राष्टकम का पाठ भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए जो भी भक्तगण पूर्ण भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास और आस्था के साथ करते हैं या भक्तिपूर्ण इसका श्रवण मात्र ही कर लेते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनके समस्त दुखों, भयों और संतापों का निश्चित ही नाश हो जाता है, और भगवान शिव जी की कृपा से वे इस संसार के समस्त भौतिक सुखों के साथ साथ दिव्य और अलौकिक सुखों को भोगते हुए भगवान शिव की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति निश्चित ही कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सब भी भगवान शिव की इस अद्भुत स्तुति का पाठ अथवा श्रवण पूर्ण भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ कर भगवान शिव के कृपा के पात्र ज़रूर बने, और कमेंट सेक्शन में कम से कम एक बार ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। भगवान शिव की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय माता दी, जय भोलेनाथ।